अगर आप पेट के बल पर लेटकर धनुरासन करेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी लचीली बने रहेगी, कब्ज दूर होगा और पेट की चर्बी तेजी से घटेगी। अपने सीने को ऊपर उठाएं और केवल नाभि पर संतुलन बनाएं, शरीर को स्थिर रखें। इससे आपकी बैक पेन की प्रॉब्लम भी दूर होगी। और फिर बाद में आप इस तरीके से अप डाउन करके फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। और मकर आसन में विश्राम। और अगर आप इसके बाद दोनों हाथों को पीछे लॉक करके अपने पैरों को उठाकर सर्पासन करते हैं तो आपकी छाती चौड़ी होगी, फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी और कंधों का झुकना जो है वो ठीक होगा। और अगर आप इस तरीके से लौटते हैं तो आपके पेट की चर्बी खत्म होगी। अगर आप शलभ आसन करते हैं, एक पैर को और एक हाथ को उठाकर अगर हवा में उठाकर अगर आप ये शलभ आसन करते हैं तो कमर के निचले हिस्से को जो लोअर बैक है उसको फौलादी मजबूती मिलेगी और शाटिका के दर्द से ये जो आसन है वो रामबाण बनेगा। तो शलभ आसन कीजिए। हथेलियों को जांघों के नीचे रखकर बिना घुटने मोड़े दोनों पैरों को एक साथ हवा में उठाएं। ये देखिए इस तरीके से हवा में उठाकर अप डाउन आप कर सकते हैं। हथेलों को आप पीछे जांघों के नीचे रखकर भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपके पेट की चर्बी खत्म होगी। और अगर आप ये विपरीत करते हैं, लेग्स को ऊपर रेस करते तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपके पैरों की दर्द खत्म होगी। और इसके बाद अगर आप मरकट आसन करते हैं, एक पैर को दूसरी पैर की तरफ लेकर जाते हैं, स्पाइन को ट्विस्ट करते हैं और अपोजिट साइड में अपनी गर्दन रखते हैं तो इससे आपके कमर की चर्बी खत्म होगी, बैक पेन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, स्टिफनेस आपका खत्म होगा। इस तरीके से दोनों पैरों को मोड़कर भी अगर आप आगे पीछे दाएं बाएं जाते हैं तो भी आपके हिप्स की जो अंदर की जांघों की चर्बी है वो भी खत्म होगी। और अगर आप ये रिक्लाइनिंग पिजन पोज करते हैं, अगर इस तरीके से लेट कर दाएं टखने को बाएं घुटने पर रखकर और बाएं जांघ को छाती की ओर तरफ खींचते हैं तो हिप जॉइंट्स खुलेंगे और दबी हुई जितनी भी नसें हैं उसमें राहत मिलेगी और शाटिका पेन से भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो मरकट आसन करने के बाद अगर आप इस तरीके से स्पाइन को ट्विस्ट करते हैं, ये देखिए ऐसे रखकर और घुटने को पकड़कर एक तरफ अगर आप ट्विस्ट करते हैं और पीछे से पैर को पकड़ लेते हैं दाएं हाथ से तो आपकी जो ये पेट के अंगों की मालिश होगी, आपका डाइजेशन सुधरेगा और रीढ़ की जो है वो हड्डी बिल्कुल उसकी अलाइनमेंट होगी। ये स्पाइन ट्विस्ट से भी आपको बैक पेन में, शाटिका पेन में भी रिलीफ मिलेगा। तो आप इस तरीके से मोड़कर अपने स्पाइन को ट्विस्ट दे सकते हैं। कंधों को जमीन से सटाकर रखें और गर्दन को अपोजिट साइड में रखें, गहरा ट्विस्ट ले।